नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या हाल चाल है। उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आप बड़े ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो कि डेमो नंबर 2 है इंग्लिश का, और इसके पहले हमने डेमो 1 में आप लोगों को टेंस के बारे में पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप पहले उसे देख लीजिएगा। आज जो कि एक तरफ से मैं आपसे ये कहूँगा कि एप्लीकेशन यानी कि अभी डेमो ये 2 है जो कि आपको अभी यूट्यूब पर भी मिल रहा है और यहाँ तक कि आपको जो है एप्लीकेशन पर भी मिल रहा है। तो ये डेमो 2 है, इसके बाद एक और डेमो आपको मिलेगा, फिर उसके बाद सारी क्लासेस आपका डेली बेस पर सिर्फ और सिर्फ किस पर चलने वाला है, तो एप्लीकेशन पर चलने का। तो एप्लीकेशन आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है विपिन सर ऑफिशियल। प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, वहाँ पर विपिन सर ऑफिशियल लिखेंगे, एप्लीकेशन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो है उसे डाउनलोड करके और अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करके यानी रजिस्टर करके और जो है बैच परचेस करके ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम रेट है, मात्र 49 रुपये। अभी ऑफर चल रहा है VIP 50, अगर कूपन कोड डालते हैं तो मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर कट ये है कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी कराना है और आपको उतना तैयारी करना भी होगा ताकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे ढंग से पूरी चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, आज मैं बस उसके आगे की टॉपिक की बात करेंगे, तो फिलहाल बिना समय गंवाए मैं आपको टॉपिक पर लेकर चलता हूं, क्योंकि मेन पॉइंट होता है मुन्ना कि आप लोगों को अच्छे से समझना और सब चीजें करना। ठीक है, तो ये डेमो 2 है, टेंस का ही है और ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। ठीक है, मैं इसको कहूंगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, जो अगर 10th में है वो भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, जो 12th में वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस में अगर हम 9th की बात कर लें तो 9th और 11th के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बट इसको मैं आपसे अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे 10th और 12th के बेस पर ही लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ये अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा मैं परिचित करवा देता हूँ। परिचित का मतलब कि कल हमने इसको डिस्कस कर ही रखा था। टेंस, टेंस क्या होता है ये चीजें आपको पढ़ा दिया गया था। टेंस तीन प्रकार की होती हैं, यानी कि एक होता पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिसके अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेंस में हम इतनी चीजों को पढ़ते हैं, यानी कि पास्ट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही चीज इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देख पा रहे हैं और थोड़ा सा इस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो होता है कि कल मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन आज मैं इस चीज पर भी डिस्कशन कर लेता हूं कि यह चीजें आपको कैसे समझना है। क्योंकि अधिकतर बच्चे नहीं, और ऐसा कहें कि अगर आपको टेंस जानना है तो आपको ये चार्ट अगर याद कर लेंगे ना मुन्ना, तो 100% बताता हूँ ये चार्ट से आप पूरा टेंसेस खत्म कर सकते हैं एक ही बार में। फिलहाल मैं डेली बेस पर कवर कराऊंगा, लेकिन आपके लिए ये जो चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट को आप बस अच्छी तरीके से समझ जाइए। अच्छे तरीके से समझ जाने का मतलब है कि अगर आप एक बार इस चार्ट को पूरा बढ़िया से समझ जाते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ रूल होंगे जो मैं आगे आपका डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो मुन्ना, तो आप जो है डू या डज लगाएंगे। लेकिन अगर पास्ट का रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। फ्यूचर रहने वाला है तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो मुन्ना आपको विल का प्रयोग करना होगा। ठीक, वही चीज कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर, पास्ट का रहेगा तो आपको जो है वाज वर, और फ्यूचर का रहेगा तो विल बी। ठीक, और हम परफेक्ट पे जैसे जाते हैं तो परफेक्ट के लिए आप हैज और हैव, देखिए ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको कैसे लगाना है, किस जगह लगाना, वो चीजें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो है हेड है, यानी कि अगर यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट रहेगा तो हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे परफेक्ट टेंस में अगर फ्यूचर का रहेगा तो। और यहाँ पर अब आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वो प्रेजेंट का रहा तो हैज हैव के साथ विल लगाएंगे, अगर वो पास्ट का रहा तो हैड के साथ विल लगाएंगे। यदि वो हमारा जो है
फ्यूचर का रहा तो विल हैव के साथ विल लगाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको लिखना ही लिखना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये डिफिनेशन है, अगर आप लोग इसको नहीं जान रहे होंगे तो एक बार इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या होता है टेंस? एंड टेंस किसी भी वाक्य यानी वर्ब का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या जो कार्य में होने का समय बताता है। ठीक है, यानी कि हमने कल भी बताया कि आपका जो ये टेंस होता है, क्या होता है आपका जो ये टेंस होता है, ये एक मतलब टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, और बताता किसको है? समय को। इसको बताता है समय को। तो जब समय को बताता है तो आप सिंपली इसको इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, मान नहीं सकते हैं, ये होता है समय बताता है। टेंस 3 प्रकार की होती हैं, हम इसको बता दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल हमने इसको कंप्लीटेड कर दिया था, लेकिन हमने कल क्या बताया था, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक देख लेते हैं। हमने कल बताया था, कल आपको बताया था क्या क्या चीजें बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये एक चीज आपको क्लियर कर दिए थे। दूसरा भी आपको बता दिए थे, क्या? निगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं सीधा आपके बोर्ड को टारगेट करूंगा। ठीक है, आपके बोर्ड को टारगेट करूंगा ताकि आपको क्या आपके बोर्ड में आता है, किस तरीके से आता है, कैसे करना होता है, मैं उस पर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब से लगभग कुछ ही महीना है और मुझे इस पर पूरा अच्छे ढंग से सभी क्लासेस को देना है, और इसे इतना अच्छे से देना है कि मतलब कि अगर जो बच्चा इसको कवर कर जाएगा तो लिखित बताता हूं कि आप 95+ स्कोर करने से आपको कोई नहीं रुकेगा। ठीक, आज हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या चीज? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या चीज? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम आपको बता दें बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ यहाँ पर पेजेस लेकर। तो ये हमारे पास, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? किसके बारे में? तो कहेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, हमने कल अफर्मेटिव निगेटिव बता दिया था। ठीक है, यदि आप उसे देखे नहीं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप उसको जाकर पहले देखिए, उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे और आप पहले उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिखवाऊंगा। पॉइंट क्या रहेगा कि जैसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह के अकॉर्डिंग अभी बाद में बताएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा कुछ बातें लिखा देते हैं, जैसे रूल नंबर 1। क्या चीज? रूल 1। अगर हम रूल 1 की बात कर लेते हैं तो रूल 1 की बात तो इसमें लिख सकते हैं, क्या? ध्यान से लिखिएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हो तो पहले आया हो तब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या चीज? उसके बाद करता। ठीक है, उसके बाद करता, यानी कि पहले तो आप जो है उस मीनिंग को लिखेंगे, यानी कि जो उसमें पहले, यानी कि ऐसा कहें कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आया, यानी कि शब्द पहले आ जाएंगे तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं,
तो एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें कि क्या, एग्जाम्पल में हम लिख दें कि क्या वह बाजार जाती है, क्या वह बाजार जाती है। अब यहाँ पर क्या वह बाजार जाती है, इस तरीके से कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले है वह यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर वह किसका काम कर रहा है, तो वह की अगर बात कर लेते हैं तो किसका काम कर रहा है, अगर वह इसका काम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का। और बाकी जाति यानी कि मेन वर्ब, बाजार यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वह, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, यहाँ पर हो जाएगा डज ही, ठीक है, डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कर लेंगे। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये तो आपका हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। क्या हो गया, रूल नंबर 1। हम चलते हैं थोड़ा सा रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 पर, रूल 2 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें चेक करके देख लेते हैं। चेक करना है मतलब इसको हम बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा अलग रहने वाला है। अलग क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, तो बीच में आया हो, तब हेल्पिंग वर्ब से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग उसके बाद कर्ता लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, तब हेल्पिंग वर्ब से पहले उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग उसके बाद कर्ता लिखते हैं। तो ये तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि तुम बाजार कब जाती हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि तुम बाजार कब जाती हो। तो तुम बाजार कब जाती हो, तो सबसे पहले तो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब से पहले उसका मीनिंग, किसका मीनिंग, जो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो हम प्रश्नवाचक शब्द आया है तो क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे भैया कब आया है, और कब का होता है वेन, कब का होता है वेन, कब का इंग्लिश वेन, तो कब का इंग्लिश हो गया वेन। तो वेन, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम का यहाँ की डू लग जाएगा, तो वेन डू यू गो टू मार्केट, वेन डू यू गो टू मार्केट। और उसके बाद अंतिम में जो कि हमारा कहें, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। यदि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है। यदि नहीं लगाएंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो ये रहा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, बोलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कोई यहाँ तक की दिक्कत है, तो यहाँ तक की अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे को बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पर 2 रूल हमने लिखवा दिया। तीसरा रूल थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूल नंबर 3 देखिएगा एक बार ध्यान से। रूल 3, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में आप थोड़ा सा इसमें देख पा रहे हैं,
तो इसमें थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं कि रूल 1 व रूल 2 में यदि निगेटिव सेंटेंस आता है तो तब सब्जेक्ट के बाद, कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 1 का मतलब कि रूल नंबर 3 में जो कह रहा है कि रूल 1 रूल 2 में यदि निगेटिव सेंटेंस आता है तब सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। अर्थात मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं और इसे बताता हूं कि जैसे हमने कहा कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में, तो जैसे अगर निगेटिव आए, मान लीजिए हमेशा सकारात्मक तो रहेगा नहीं, हमेशा अफर्मेटिव तो रहेगा नहीं, तो कहीं कहीं निगेटिव आएगा। जैसे क्या वह बाजार नहीं जाती है, तो क्या, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और हो गया है मिस्टेक, और यहाँ पर बाजार नहीं जाती है तो यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, तो डज सी गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, डज सी गो टू मार्केट। तो अब यहाँ पर वह बाजार नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा, तो डज सी नॉट, सॉरी डज सी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नॉट यहीं लग जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा नॉट, तो हो जाएगा डज सी नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि क्या वह खाना नहीं खाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कि क्या वह खाना नहीं खाता है, तो क्या बनाएंगे, तो सिंपल में कहेंगे भैया क्या शब्द पहले आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, तो वह यानी खाता है, तो हो जाएगा क्या, डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है, यानी कि सब्जेक्ट का काम यहाँ ही कर रहा है और सब्जेक्ट के आगे हम नॉट लगा दिए तो हो गया इंटरोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और एक रूल मैं आपका अंतिम दे रहा हूँ, रूल नंबर 4, जो कि आपको एकदम आजमाना करना ही करना है, और वो क्या है कि वाक्य के या फिर ऐसा कहें वाक्य यानी सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कुछ इस टाइप से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है, इस तरीके से तो आपको करना ही करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बस एक चीज और बताऊंगा, आज के लिए बस इतना ही रहेंगे। वो क्या है कि वह क्या रहेगा कि अब ये 2-3 चीजें तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, वो भी प्रेजेंट का, यानी कि इसमें हमने कवर कर लिया। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर ये चीजें हो गई, इंटरोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन अभी कुछ बाकी है। बाकी क्या है, हमने हर एक पॉइंट में ये लिखवाया कि इसका फॉर्मूला, तो भाई इसका भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर हम फार्मूला की बात कर लेते हैं, तो फार्मूला की अगर बात कर लेते हैं तो भाई फार्मूला लिखना अनिवार्य है हर एक बच्चे को। तो फार्मूला नंबर अगर 1 की बात कर ले, तो यानी कि हम रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो रूल हमने 1 लिखवाया है उसका फार्मूला हो जाएगा, तो उसका फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब
ऑब्जेक्ट। और मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा कर बता देता हूँ ताकि आप भूले मत, ठीक है। और फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि अगर कहें कि रूल 2 के अकॉर्डिंग में, तो मैं क्वेश्चन वर्ड की जगह WH टाइप क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद बाकी सेम यही रहने वाला, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ये रहने वाला है। नेगेटिव के लिए अगर रूल 3 के लिए कहेंगे तो भैया हम कुछ नहीं कहेंगे। रूल 3 के लिए तो हम इकट्ठे है बस कहेंगे भैया आप सब्जेक्ट के बाद ना नोट लगा दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला सेम होने वाला है। सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा दीजिए, चाहे वह जो है आपका कोई भी रहे, चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए सेम रहने वाले, कोई दिक्कत। हम थोड़ा सा 2-4 उदाहरण ले लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रमेश पानी क्यों पीता है। चलिए, रमेश पानी क्यों पीता है। चलिए अब इसका बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्यों का यानी कि हो जाएगा वाई, क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई। अब उसके बाद रमेश वाई, उसके बाद यहाँ पर वाई, रमेश सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, वाई डज रमेश। अब यहाँ पर पानी पीता है ना, तो यहाँ पर वाई डज रमेश, कौन माने पीना, ड्रिंक माने पीना, तो ड्रिंक लिखेंगे। ड्रिंक क्या पी रहा है, पानी, तो वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ तक तो फाइनल किया, लेकिन ये तो हमने सिंपल बनाया भैया, ये हमारा अफर्मेटिव है। क्या हो गया, अफर्मेटिव है। हम इसका निगेटिव बनाने का प्रयास कर लेते हैं। निगेटिव बनाने का, तो अगर हम कहेंगे निगेटिव तो ये कुछ नहीं रहेगा भैया, तो वाई डज रमेश, इतना तो आपको लिखना है, वाई उतना लिखना ही है, वाई डज रमेश। अब उसके बाद क्या, रमेश यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, हमने बोला सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा, क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट, तो वाई डज रमेश नॉट हो गया। अब उसके बाद नॉट ड्रिंक वाटर, क्या, नॉट ड्रिंक वाटर, बोलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत। ये तो आपका इसका बन गया इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत। तो इसी टाइप से आप लोगों को बनाना है। तो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये तो पहले का है, आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ, ये पूरा आपको सॉल्व करना है। सब बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चे कर सकते हैं। सारा अफर्मेटिव का है, किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। हम आ जाते हैं इस पर, कि हम कुछ आपको इंट्रोगेटिव का जो आज पढ़ाए हैं, इंट्रोगेटिव का, ठीक है, इंट्रोगेटिव का, इस पर हम कुछ आपको HW दे रहा हूं, जो कि आपको कुछ करना होगा। जैसे हम वहां क्यों नहीं जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन, राधा मंदिर कब जाती है। अगला पॉइंट, क्या माली फूल तोड़ता है। चलिए चौथा नंबर, क्या राजू दफ्तर नहीं जाता
है। चलिए, और लगभग इतना रहने दीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हमने आप लोगों को दे चुका हूं, और ये आपका होमवर्क है जो कि आप लोगों को इसे कल करके आना है। ठीक है, तो आप लोग इसे कल करके आएंगे, ये आपका ही होमवर्क रहने वाला। क्लियर है? तो ये चीजें आपका यहाँ से फाइनल हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कल एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आपकी मान लीजिए आज तो जो है 2 वीडियो में इसको थोड़ा शूट करना पड़ा, लेकिन अगली बार एक ही वीडियो में पूरा रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए बैच से, क्योंकि अब इसके बाद एक क्लास और रहेगी, उसके बाद बाकी की सभी आपको उसी पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको कैसा लगा आप प्यारा से कमेंट कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में एक छोटा सा नाना सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।